गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 प्रार्थना। इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं देखेंगे हम श्लोक के माध्यम से। पहला श्लोक है पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदिनः शाम शरदः शतम भूयश्च शरदः शताम। ठीक है, ये श्लोक है और इसका अर्थ हम देखते हैं कि पश्चिम शरदः शतम। पश्चिम का अर्थ है देखें। ठीक है, शरदः शतम हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम का अर्थ है जीवित रहें। शरदा शतम हम 100 वर्षों तक, तो हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदा शतम, शृणुयाम का अर्थ है सुने। शरदा शतम 100 वर्षों तक, यानी हम 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम का अर्थ है बोले। शरदा शतम 100 वर्षों तक, हम 100 वर्षों तक बोले। अदिनः शाम शरदा शतम, अदिनः का अर्थ है कि दीनहीन न हो। ठीक है ना, किसी भी तरह से हम दीनहीन न हो। तो 100 वर्षों तक हम किसी प्रकार से दीन न हो। भूयश्च सदा सतता, भूयश्च का है और का अर्थ होता है और भूयश्च यानी इस भूमि पर क्या है, सरदा सतम यानी 100 वर्षों तक रहे। अब इस भूमि पर रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, हम 100 वर्षों तक इस भूमि पर रहें। तो वापस से देखेंगे कि क्या है, पश्चिमी शरदा शतम हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदा शतम हम 100 वर्षों तक क्या कहें, जीवित रहें। शृणुयाम शरदा शतम 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम शरदा शतम 100 वर्षों तक बोलें। अदिनः शाम शरदा शतम 100 वर्षों तक किसी प्रकार से दीन न हो। भूयश्च शरदा सतताम, और क्या है, हम 100 वर्षों तक इस भूमि पर रहें, अर्थात जीवित रहें। मैं देखें तो श्लोक का अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अर्थ यहाँ लिखा हुआ है कि हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोलें, 100 वर्षों तक किसी प्रकार से दीन ना हो, अर्थात हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। ये इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा श्लोक देखेंगे हम। अस्तो माँ सद्गमन, अस्तो यानी असत या बुराई से। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप क्या करें कि असतो माँ सद्गमन, यानी कि आप मुझे क्या है, अस्तो यानी बुराई से, क्या है, सद्गमन यानी अच्छाई की ओर ले चलें। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप क्या करें, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो यानी कि अंधकार, तम क्या होता है, अंधकार। तो क्या है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे कि क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम यानी अंधकार, आप मुझे क्या करें, अंधकार से, ज्योतिर्गमय यानी ज्योति का अर्थ है प्रकाश और गमय का अर्थ है ले जाएं, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा का अर्थ है मृत्यु से। हे ईश्वर, आप मुझे क्या करें, मृत्योर्मा यानी मृत्यु से, अमृतम यानी अमृतत्व की ओर, गमय यानी ले चलें। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें, अमर हो जाना, अमृतम गमय यानी अमर होना। ठीक है,
तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे क्या करें, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें। और हमने देखा होगा कि जब प्रार्थना में ये वाला श्लोक भी बोला जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से देख लेते हैं, अस्तो माँ सद्गमय, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे क्या करें, असत्य यानी बुराई से, सद्गमय यानी कि क्या करें, अच्छाई की ओर ले चल। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो यानी अंधकार से, आप मुझे क्या करें, अंधकार से ज्योतिर्गमय यानी प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्युर्मा अमृतम गमय, आप मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें। यहाँ हम नीचे देखेंगे कि इस श्लोक का अर्थ भी दिया हुआ है। तो हे प्रभु, मुझे असत्य यानी बुराई से सत्य यानी अच्छाई की ओर ले चले, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। तो ये था क्या है, दोनों श्लोकों का अर्थ हमने देखा। लेकिन जब हम इस अर्थ को क्या करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो जब अर्थ श्लोक लिखते हैं, श्लोक के नीचे अर्थ के बीच में हम लिखते हैं प्रसंग, ठीक है ना। तो प्रसंग में हम लिखते हैं कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 1 प्रार्थना से लिया गया है। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, अर्थ लिखना है, लेकिन कैसे, सप्रसंग यानी प्रसंग लिख करके फिर आपको अर्थ लिखना है। इस प्रकार से हम श्लोकों का अर्थ लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि पाठ 1 प्रार्थना के शब्दार्थ। पश्चिम, पश्चिम का अर्थ है देखें। शरदः शतम, कितना, 100 वर्षों तक। शृणुयाम, सुने। जीवेम यानी जीवित रहें। प्रब्रवाम, बोले। अदीनः, दीन न हो, दीन न हो या किसी प्रकार से दीनहीन गरीब न हो। असतो यानी बुराई से। सद्गमय, अच्छाई की ओर ले चले। तमसो, तमसो का अर्थ है अंधकार से। ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर ले जाए। मृत्युर्मा यानी मृत्यु से। अमृतम यानी अमृतत्व। गमय, ले चल। तो ये थे क्या है आपके पाठ 1 यानी श्लोकों में से ने देखा क्या है, शब्दार्थ। लेकिन एक बात देखते हैं कि श्लोक जब हम लिखते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि उसमें इस प्रकार से ये लाइन भी हम प्रसंग लिख करके फिर अर्थ लिखते हैं। तो प्रसंग में हम लिखते हैं कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 1 प्रार्थना से लिया गया है। ये लिखने के बाद हम उसके नीचे अर्थ लगाते हैं और अर्थ लिखने करके ही हम यहाँ पर उस श्लोक का अर्थ लिखते हैं। तो यही क्या है, हर कभी भी किसी भी लाइनों का या पंक्तियों का या श्लोक का या पैराग्राफ का जब हम अर्थ लिखते हैं संस्कृत में, तो उसमें हम यहाँ पर प्रसंग अवश्य लिखते हैं। जैसे हम हिंदी में भी दोहों का अर्थ लिखते हैं, तो यहाँ पर प्रसंग में भी हम लिखते हैं कि ये दोहा हमारी पाठ्य पुस्तिका के इस बात से लिया गया। तो उसी प्रकार से क्या है, यहाँ संस्कृत में भी क्या करते हैं कि इस प्रकार से प्रसंग लिखने के बाद ही हम क्या करते हैं, श्लोक का अर्थ लिखते हैं। तो ये था हमारा क्या है, पाठ 1, जिसमें आपको देखना है क्या, एक तो श्लोकों का अर्थ और शब्दार्थ। श्लोकों का अर्थ लिखेंगे तो मैंने भी बताया है कि जब हम श्लोकों का अर्थ लिखते हैं तो अर्थ लिखने में क्या है कि पहले श्लोक पूरा लिखेंगे, पूरा लिखने के बाद में उसमें हम क्या नीचे लिखेंगे प्रसंग और फिर लिखेंगे उसका अर्थ। तो यही इसी ही प्रकार से आपको ये कॉपी में भी करना रहता है कि हम यहाँ पर पहले सबसे पहले ऊपर श्लोक लिखेंगे, श्लोक के नीचे हम प्रसंग लिखेंगे और फिर प्रसंग के बाद में हम अर्थ लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस श्लोकों का अर्थ जो है वो अपनी कॉपी में करना है।